इधर दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने न्यूज स्ट्रीट से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी का हारना दुखद है। उन्होंने कहा कि धामी हमारे नेता थे और रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, बात की जाए उत्तराखंड की, एक बार फिर आपकी सरकार बड़े बहुमत से आई है, क्या कहेंगे? ये माननीय मोदी जी पर जो अटूट विश्वास है देश की जनता को, उसी का परिणाम है। चारों राज्यों में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हम लोग आए हैं। सर, आप वहां पर सरकार में तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री अपना चुनाव खुद हार गए। दुखद है, हमको सबको दुख हुआ है। कोई ना कोई गलतफहमी या फिर हम समझाने में नाकाम रहे हैं लोगों को, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर विधानसभा का क्षेत्र, रोटी बेटी के हमारे संबंध नेपाल से, एक अच्छा मैसेज भी था और कहीं ना कहीं संगठन उनको देखेगा। हमने तो कहा है दोबारा अगर मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आती है वही आ जाए, इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी। हमारे लोगों को अच्छा काम किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर कई नामों पर चर्चा की जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम पर चर्चा हो रही है तो आपके नाम पर हो रही है, और आपके संगठन महामंत्री से भी मुलाकात हुई है। देखिए, नाम तो कभी चल जाते हैं, कोई चला देते हैं, कहीं प्रेस में आ जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आते रहते हैं। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है, पति पत्नी भी मत भिन्नता रखते हैं राजनीति में, पिता पुत्र भी रखते हैं, माता पुत्र भी रखते हैं। आपने देखा तो है कितने हैं हमारे यहाँ उदाहरण। इसका मतलब कोई दुश्मनी नहीं होती है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे तो मित्र हैं। यशपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, हरक सिंह जी मेरे मित्र बहुत लंबे समय से हैं। पर मुझे कष्ट होता है, अगर वो आज पार्टी में होते तो यशपाल जी भी मंत्री होते, हरक सिंह जी भी मंत्री होते। ये थे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक जो हैं वो अपना नेता चुनेंगे और फिर जब वो दिल्ली में आएगा तो मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद सीएम के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं धन सिंह रावत ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। धन सिंह रावत से न्यूज स्ट्रीट ने जब बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो दिखाते हैं आपको। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सर, प्रचंड बहुमत की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और इस पूरे चुनाव को देखकर आप क्या कहेंगे? आप मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों ने इस बार उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, मणिपुर में भी, गोवा में भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि इन 5 सालों में हमने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया और अब ये जो नए 5 साल होंगे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे काम करेगी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारा, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए हम गरीब कल्याण के लिए और अच्छी योजनाएं भी बनाने जाएंगे। सर, विधानमंडल दल का नेता कब तक चुन लिया जाएगा? क्या पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं? कुछ आप लोगों को सूचना अगर दी गई हो? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन अब चूँकि 47 विधायक हमारे जीते हैं तो जल्दी जो है केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल की बैठक करेगा और जल्दी उसमें हमारा विधायक दल का नेता जो है चुन के जो है अगली सरकार जल्दी जो है शुरू हो जाएगी। सर, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का हो, आपका हो, सतपाल जी का हो, कई सारे नाम हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं की भावना लगती है या आपको लगता है कि अगर आलाकमान मौका देगा तो उस जिम्मेदारी को भी निभाने के लिए आगे आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जिसको भी यहाँ नेतृत्व सौंपेगा हम सब उसके साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि हम अच्छे आदमी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमारे बने हैं और मैं कह सकता हूँ कि एक पारदर्शी सरकार और अच्छी सरकार उत्तराखंड में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कम से कम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे ऑल वेदर की बात करूं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग की बात करूं। अब इन 5 सालों में आपको लगता है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे? भाई, जो वोटी लोगों ने इस पे दिया है तो निश्चित रूप से वो सारे प्रोजेक्ट जो है 5 साल से भी पहले पूरे हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत संगठन और सरकार की बारीकियों को जानते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि उनको भी आला कमान इस तरह का मौका दे सकता है। हालांकि अभी किसी तरह की बैठक की कोई सूचना विधायकों को नहीं है, लेकिन जल्द ही भाजपा विधानमंडल दल के नेता का चुनाव कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।